प्रार्थना करूया आणि आजची मुक्तीची सुरुवात करूया. सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी. आपको धन्यवाद देते हैं राजा इस नई सभा के लिए प्रभु जो आपने हमारे ईश्वर में दिए हैं. पिता परमेश्वर, आज इस प्रातः काल के समय में हम अपने पुत्र को प्रभु खोलकर प्रभु आपकी स्तुति करते हैं. पिता परमेश्वर, अपने सर को झुकाकर प्रभु हम आपके सामने नतमस्तक होते हैं. प्रभु जी, आपका वचन
हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए समय हम अपने मनों को तैयार करें और प्रार्थना पूर्वक इस गीत को हम गाएंगे। रोशनी है तेरी सबसे महान, हमने सभी और तू आसमान। इस गीत को हम गाएंगे प्रार्थना पूर्वक और उसके बाद हम लोग प्रवेश के रोशनी में हो जाएंगे। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं सभी और तू आसमान। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं सभी और तू आसमान। जीवन ज्योति
प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान बाबा, येशू तुझा प्रिय पुत्र आहे, हे त्याचा बाप्तिस्माचा वेळी तू जाहीर केलेस. पाण्याने आणि पवित्र आत्म्याने आमच्या बाप्तिस्मा झाल्यामुळे आम्ही त्याच्याशी एकजीव झालो आहोत. तेव्हा आम्ही पापापासून दूर राहावे आणि फक्त तुझ्यासाठी जगावे असे तू कृपेने कर. तुझ्या सर्व पवित्र आत्म्याचा असणारा व सर्व काळ राज्य करणारा एकमेव देव आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आमेन. यावेळी व्यवस्थान आपण आजचे जे शास्त्र पाठ आहे ते आपण ऐकूया. आजचे जे शुभवर्तमानाचे पाठ आहे ते आपण ऐकूया. मार्क शुभवर्तमान याचा पहिला अध्याय. मार्क शुभवर्तमान याचा पहिला अध्याय वचन 4 ते 11 पर्यंत. वचन 4 ते 11 पर्यंत आजचे शुभवर्तमानाचे प्रारंभ होत आहे. पापांची क्षमा होण्यासाठी पश्चातापाचा बाप्तिस्मा गाजवीत बाप्तिस्मा देणारा योहान रानात प्रगट झाला. तेव्हा सर्व यहुदिया देशातील लोक व सर्व यरूशलेमकर निघून त्याचकडे गेले आणि त्यांनी आपली पापी पदरी घेऊन यार्देन नदीत त्याचपासून बाप्तिस्मा घेतला. योहान उंटाचा केसाचे वस्त्र पांघरीत असे, त्याचा कमरेस कापऱ्याचा कमरबंद असे आणि तो टोळ व रानमत भक्ष्य करीत असे. तो घोषणा करीत म्हणाला, माझ्या मागून असा कोणी माझ्यापेक्षा समर्थ येत आहे की त्याचा वाहनाचा बंद लावून सोडाव्यास योग्य नाही. मी तुमचा बाप्तिस्मा पाण्याने केला, तो तुमचा बाप्तिस्मा पवित्र आत्म्याने करेल. त्या दिवसात असे झाले की येशू गालिलातील नासरेताहून येऊन योहानाचा हातून यार्देनीत बाप्तिस्मा घेता झाला आणि लागेच पाण्यातून वर येताना आकाश उदारले आहे व आत्मा कबुतरासारखा आपणावर उतरत आहे असे त्याने पाहिले. तेव्हा अशी आकाशवाणी झाली की तू माझा पुत्र मला परमप्रिय आहेस, तुझविषयी मी संतुष्ट आहे. हे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान आहे. यावेळी आपण सर्वांनी बसूया. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो. प्रियो, आज क्रिसमस के बाद का तीसरा रविवार है. क्रिसमस नंतरचा आजचा तीसरा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे येशू देवाचा पुत्र आहे, हे त्याचा बाप्तिस्माच्या वेळी प्रकट झाले. येशू देवाचा पुत्र आहे, हे त्याचा बाप्तिस्माच्या वेळी प्रकट झाले. At his baptism, Jesus is revealed as the Son of God. प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर का पुत्र है, ये उनके बपतिस्मा के समय में प्रकट हुआ. ये आज का विषय है. आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करें और उसके बाद हम लोग वचन में ध्यान करेंगे. सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर हुआ, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी. आज के प्रभु विशेष दिन के लिए प्रभु जी, और आज के उस विषय के प्रभु जिसके ऊपर हम ध्यान करने वाले हैं. पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी जब आपके वचनों में ध्यान करेंगे मुझे जी खुदावन आपके आत्मा का प्रेरणा हमें सदैव मिलता है और आपका वचन प्रभु जी हमारे हृदय में वास करे और प्रभु जी उसके द्वारा हम अपने जीवन को बदल सके. ऐसे आप सहायता कीजिए. आइए की संगति को विशेष करके बोलने वाले आपके दास को हम आपके हाथों में सौंपते हैं. यीशु मसीह के नाम से हम इसी में बड़ी दया से दया कीजिए. आमीन. हालेलुया. प्रियो, हम लोग आज का जो विषय जैसा मैंने बताया कि ये बपतिस्मा के बारे में है. प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा और उस बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है करके ये बात हम लोग यहाँ पर हम देख सकते हैं. बपतिस्मा जो है वो चर्च का एक या फिर क्रिश्चियन फेथ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है. अगर किसी लोकल चर्च का आपको सभासद बनना है या आपको यूनिवर्सल चर्च जो अलौकिक चर्च है, जो हमको दिखाई नहीं देता, जो परमेश्वर की कलीसिया है, उसका भी यदि आपको सभासद बनना है तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? बपतिस्मा सबसे महत्वपूर्ण है. मसीही जो नियमावली है उसमें हम लोग यदि किसी का मैरिज भी अगर हम लोग लगाते हैं तो हम सबसे पहले तो पूछते हैं कि आपका बपतिस्मा हुआ है क्या. तो जो बपतिस्मा है ये
वो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, ये वो प्रकट करता है। बपतिस्मा का डेफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं, व्याख्या अगर कहें तो वो इस प्रकार से कहा गया कि इट इज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इनवर्ड फेथ। ये आप बाहरी तरीके से प्रकट करते हैं, जो आपके अंदर का विश्वास है उसको बाहरी तरीके से प्रकट करते हैं। इट इज पब्लिक प्रोफेसिंग, लोगों के सामने ये कबूल करना कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए वो इस संसार में आए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी उठे। ये बात कबूल जब हम करते हैं, पानी के उस बपतिस्मा के द्वारा करते हैं, जब हम अपने आप को उस जल में डुबाते हैं, तो उसका अर्थ यह है कि हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा भी मृत्यु हमारे पापों में हो गया। और जब उसमें से पानी में से हम किसी व्यक्ति को निकालते हैं, उसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से मृतकों में से जी उठा, हम भी यीशु मसीह के साथ में जी उठे और हमारा जीवन बदल गया है। और हम जो पहले गुनाह करते थे वो हम नहीं करेंगे, दोबारा हम वो पाप में जीवन हम लोग नहीं जिएंगे। इसलिए ये मसीही के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है, या एक आपकी दिशा बदलने वाला ये एक भाग है। इसलिए बपतिस्मा बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी बपतिस्मे के द्वारा हम लोग मसीह से जुड़ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग अगर कहीं यूनाइट होते हैं तो वो केवल बपतिस्मा के द्वारा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे तो उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। हालांकि वो पापी नहीं थे, उनका स्वभाव हमारी तरह पापी नहीं था, लेकिन जो संस्कार थे, जो पुरानी जो ट्रेडिशन था, जो यहूदी लोगों का जो विश्वास था, उसके अनुरूप उन्होंने भी जो है बपतिस्मा लिया। संसार के उस नियम को उन्होंने पूरा किया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बपतिस्मा उनका किसने किया? यहाँ पर उनका बपतिस्मा जो है, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने वहां पर किया करके हम देखते हैं। आज का विषय कहता है कि बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, ये बात प्रकट हुई। At his baptism he is revealed as the Son of God। जैसे ही उनको बपतिस्मा दिया गया तो क्या हुआ? हम लोग वचनों को पढ़ते हैं, 9वां 10वां और 11वां वचन लोग पढ़ेंगे। 9वां 10वां और 11वां वचन। त्या दिवसात असे झाले की येशू गलिलातील नासरतवरून आला आणि योहानाच्या हातून यार्देनीत त्याचा बपतिस्मा झाला आणि लागलेच पाण्यातून वर येताना आकाश विजारले आहे व आत्मा कबुतरासारखा आपणावर उतरत आहे असे त्याला दिसले। तेव्हा आकाशातून अशी वाणी झाली की तू माझा पुत्र मला परमप्रिय आहे, तुझ्याविषयी मी संतुष्ट आहे। यहाँ पर देखिए जो बपतिस्मा का मुख्य उद्देश्य था, जो हम लोग जो बपतिस्मा लेते हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि हम लोग जो है पुराने पापों का जीवन हमने त्याग किया है, यीशु मसीह को स्वीकार किया है और अब हमारा नया जीवन है, ये बताने के लिए हम लोग बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा का उद्देश्य ये था कि वो परमेश्वर के पुत्र है, ये लोगों के सामने प्रकट हो। और वही वहां पर हुआ। हम लोग देखते हैं जब 10 और 11 वर्ष पढ़ते वहां लिखा है कि जैसे ही वहां पर प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और वो जल में से निकलकर ऊपर आया, तो वहां पर आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में उतरते हुए देखा गया। और स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। प्रियो, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, क्या परमेश्वर हमारे बारे में कह सकता है तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, या तू मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं प्रसन्न हूं? हम तो अपने आप से पूछना है कि केवल हम लोगों ने नाम के लिए बपतिस्मा लिया है या हमारे जीवन में परिवर्तन किया है? पानी में डूबने के बाद आपका परिवर्तन नहीं होगा। आपके जीवन को, आपकी आत्मा को आपको बपतिस्मा देना बेहद जरूरी है, आपके जीवन को बदलना बेहद जरूरी है। अभी कई लोग जो है सीएनए के बपतिस्मे को नहीं मानते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं ना, बोलते हैं आप क्या डुबकी का नहीं है, ये नहीं है। लेकिन हमारे सीएनए में 3 तरीके के बपतिस्मे हैं, स्प्रिंकलिंग है, पोरिंग है और डुबा करके बपतिस्मा देते हैं, अपने ट्रेडिशन में है। कुछ लोग यहाँ से पेंटेकोस्ट में जब चले आते हैं तो बोलते हैं कि आग का बपतिस्मा भी होना होता है ना, उसमें डुबाओ। फिर कुछ लोग अगर इस्राएल चले गए गलती से तो वहां और एक बार डूब गया। इतने बार डूबने के बाद में भी अगर आप में परिवर्तन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। बपतिस्मा आपको अपने जीवन का करना है, आपको अपने अंदर के उस स्वभाव को बदलना है। नहीं तो आप कितने भी
इसलिए आपने किस मोड से लिया है, कैसे लिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जीवन बदला है या नहीं बदला है, ये बेहद जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के द्वारा ये प्रकट हुआ वहां पर कि ये परमेश्वर का पुत्र है और इसके द्वारा मैं प्रसन्न हूं। हमारे जीवनों में क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, ये प्रश्न हमको अपने आप से पूछना है। ये जो बपतिस्मा के इवेंट में यहां पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट रोल हम लोग किसी व्यक्ति का देखते हैं और वो व्यक्ति है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है उसका, जॉन द बैप्टिस्ट का जो इंपॉर्टेंस है या उसका जो रोल है यहां पर हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र है, ये प्रकट करना इस बपतिस्मे का उद्देश्य था। और अगर हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जीवन में अगर हम देखते हैं, उसने जो भी काम किया वो काम इसी तरीके से किया कि वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके प्रकट करे लोगों के सामने। इसलिए पहले जो है किसको भेजा गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया। क्यों भेजा गया? उदाहरण के तौर पर अगर अचानक से अगर हमारे चंद्रपुर शहर में अगर कोई नेता आ गया, बड़ा वाला कोई नेता, मान लीजिए प्रधानमंत्री हो या फिर एमपी या कोई बड़े लीडर्स अगर आते हैं, तो क्या किया जाता है? पहले क्या करते हैं? बंदोबस्त करते हैं, ट्रैफिक वगैरह का जो भी है। उसके बाद में अरेंजमेंट्स बराबर होती है, पुलिस बंदोबस्त पूरी तरीके से किया जाता है कि कौन से रास्ते से वो लोग आएंगे। जो रास्ते से वो आने वाले हैं वो रास्ते पर बहुत सारे बैनर लगे होते हैं, हम लोग देखते हैं। ये नॉर्मल है, हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि उनके बड़े बड़े पोस्टर्स आपको वहां दिखाई देंगे। और फिर उसके बाद में 1-2 दिन पहले से ही या एक हफ्ते पहले से जो है अनाउंसमेंट होगी या फिर मीडिया के द्वारा लोगों के पास बताया जाएगा कि ये व्यक्ति आने वाला है। तो लोग भी जो है ईगरनेस लोगों में रहता है। लोगों को जब जानकारी होती है तो लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को देखने के लिए वहां जाते हैं। अगर वो कोई नेता हो या कोई अभिनेता हो, उनको देखने के लिए हम लोग जाते हैं। अगर चंद्रपुर में ऐसा होता है तो हम लोग भी वहां पर भीड़ हम लोग करते हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं। यहां पर परमेश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले भी कुछ ऐसा ही इवेंट यहां पर हुआ है कि परमेश्वर ने पहले किसको भेजा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा। और उन्होंने भी जो है ये सारे प्रिपरेशंस की, एक व्यक्ति जो आने वाला है उसके आने के लिए उन्होंने तैयार की। तो पहली बात हम लोग यहां पर देखते हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने किया। 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात हम देखते हैं यूहन्ना के जीवन में उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या किया। John prepared the way for the Lord. यूहन्ना ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार किया। उनके आने के पहले जो प्रिपरेशंस थे वो सारे प्रिपरेशंस उन्होंने किया करके हम लोग देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के आने के पहले अगर मलाकी तक हम देखते हैं तो पुराने नियम और नए नियम के बीच में 400 साल तक परमेश्वर ने किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की। परमेश्वर ने लोगों से बोलना बंद कर दिया। 400 साल तक इट वाज कॉल्ड अ डार्क एजेस करके कहते हैं। इतिहास इसको अंधकार भरा समय करके कहा जाता है, क्योंकि नए नियम और पुराने नियम के अंदर में 400 साल का अंतर है। 400 साल तक परमेश्वर ने ना भविष्यवक्ता को भेजा, परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजा जो संदेश को लेकर आए। और उसके बाद में जब यीशु मसीह आने वाला था, उस समय में पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजा गया। लोग गुलामी में थे, लोग निराश थे और लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई ना कोई मसीहा आएगा। और उस मसीहा का रास्ता करने जो है तैयार करने के लिए यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा। और यूहन्ना क्या करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का रास्ता तैयार करते हैं। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 29वां वचन लिखा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पाप लिए जाता है। Behold the Lamb of God which takes away the sin of the world. जो सारे संसार का पाप लिया जाता है, यही वो मेमना है। यूहन्ना का काम था कि केवल यीशु मसीह का रास्ता तैयार करे और उसने अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा किया। हमारे जीवनों में हम क्या प्रभु यीशु मसीह के आने का रास्ता तैयार करते हैं? कई बार हमने दरवाजों को बंद करके रखा है, हमारे हृदय के दरवाजों को बंद करके रखा है। यीशु मसीह हमारे हृदय में आना चाहता है, लेकिन उसके आगमन के लिए क्या हमने तैयारी करके रखी है? हमारे जीवनों में कई बार हम लोग उस
ने और मलाकी ने जिस प्रकार से कई साल पहले भविष्यवाणी की थी कि देखो उस प्रभु यीशु मसीह के आने का रास्ता तैयार होकर के भविष्यवाणी हमको देखने को मिलती है शायद पुस्तक में, और उस भविष्यवाणी को यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा पूरा करते हैं, उन्होंने रास्ता तैयार किया। दूसरा काम हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या किया। हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को, 7 वचन लोग पढ़ेंगे, 7 वचन। तो घोषणा करून म्हणत असे, माझ्यापेक्षा समर्थ असा कोणी माझ्या मागून येत आहे, त्याच्या पायथ्याचं बंद लावून सोडण्याची देखील माझी पात्रता नाही। हाँ देखिए यहाँ लिखा है, और वह यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध भी खोल सकूं। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके पांव का जो बंध है वो भी मैं खोल सकूं। दूसरा काम उसने क्या किया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बपतिस्मा देने के पहला उसने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह के आने का रास्ता तैयार किया। दूसरा काम उसने क्या किया, he himself did not become an obstacle in the prepared way। जो रास्ता उसने तैयार किया उस रास्ते में वो रुकावट नहीं बना, उस रास्ते में वो खुद रुकावट नहीं बना करके हम देखते हैं। उसने रास्ता तैयार किया लेकिन वो रुकावट नहीं बना। प्रभु यीशु मसीह के आने का रास्ता तैयार किया और प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में वो रुकावट नहीं बना। अभी फिर से हम उस उदाहरण में जाते हैं कि कोई नेता आता है तो उसका रास्ता पूरा क्या करते हैं लोग, क्लियर करते हैं। वहां पे दूसरों का जो कॉमन लोग हैं उनका आना जाना बंद हो जाता है। अगर समझो कोई कॉमन व्यक्ति आ गया तो क्या हो जाएगा, नेता का रास्ता रुक जाएगा। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जो है उनके आने के पहले उनके रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट उसने खड़ी नहीं की। यहां पर वो जो कहता है कि मैं उस व्यक्ति का जो है जूते का लेस खोलने लायक भी मैं नहीं हूं, उस योग्य नहीं हूं कि मैं उस व्यक्ति के जूते के बंधन को भी मैं खोल पाऊं। यहां पर हम उस यूहन्ना बपतिस्मा दाता की नम्रता को हम देखते हैं, यहां पर हम उनके हम्बलनेस को हम यहां देखते हैं, दीनता को हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने कहा कि मैं तो उसके जूते के लेस खोलने के लायक भी नहीं हूं। जैसा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि 400 साल तक कोई भी सुसमाचार नहीं था, 400 साल तक कोई भी परमेश्वर का जन नहीं आया, लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे और ऐसे समय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजा गया। तो ये बहुत आसान था, अगर यूहन्ना बपतिस्मा दाता खुद बोलते थे कि मैं ही यीशु मसीह हूं, मुझे एक्सेप्ट करो, तो लोग शायद उनको एक्सेप्ट कर भी लेते थे, क्योंकि उस समय में दूसरा बताने वाला कोई नहीं है। लूका उसका 15 वचन में हम देख सकते हैं ये बात, क्योंकि लोग जो है यूहन्ना को भी जो है मसीहा वो समझने लग गए थे। लूका 3:15 हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या ये मसीह तो नहीं है। लोगों को ऑलरेडी प्रश्न आ रहे थे कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहीं मसीहा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या जवाब दिया कि मैं तो केवल तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद में आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का वो जो है तुम्हें बपतिस्मा वो देगा, और मैं उसके जूतों का बंधन खोलने लायक भी मैं नहीं हूं। यहां पर वो रुकावट नहीं बना प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर। यहां दूसरी बात हम क्या सकते हैं, हमने लोगों के लिए रास्ता तैयार करना है कि वो प्रभु यीशु मसीह से मिल पाए। दूसरी बात हम ये सीखते हैं कि हम लोगों के रास्ते में रुकावट ना बने। कई बार हम लोग दूसरों के रास्ते में रुकावट बनते हैं। जो लोग विश्वास में आना चाहते हैं, जो लोग चर्च में आना चाहते हैं, जो लोग प्रभु में आना चाहते हैं, कई बार हमारे जीवन को देखकर वो लोग पहले दूर भागते हैं। अरे ये खुद मसीह लोग ऐसे, तो हम क्यों जाए वहां पर चर्च में, या क्रिश्चियन लोग इनका जीवन ऐसा है तो जो है हम क्यों परमेश्वर के सन्निधि में जाए। कुछ हमारे देश के महान नेताओं ने स्टेटमेंट कैसे दिए थे, पुराने इतिहास में देखते हैं, क्राइस्ट इज गुड बट क्रिश्चियंस आर नॉट गुड। मसीह बहुत अच्छा है लेकिन मसीही लोग अच्छे नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट्स दिया गया है, लोगों ने दिया है। क्यों? क्योंकि कई बार हमारे जीवन में मसीह का प्रेम दिखाई नहीं देता, हम लोग कई बार दूसरों के लिए हम रुकावट बन जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का कैरेक्टर वो बहुत अच्छा है कि वो खुद रुकावट नहीं बना, उसने
परमेश्वर अपने ऊंचा उठाता है। प्रियो, आज के इस विषय में हम लोग देखते हैं पहली बात कि उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार किया। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसने जो है प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बना। तीसरी और अंतिम बात हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे 11 वचन पढ़ेंगे। 11 Thirdly, by the baptism of Jesus, John revealed that he was the Son of God. तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के द्वारा, और ये बपतिस्मा किसने किया? यूहन्ना ने किया। पहले उसने रास्ता तैयार किया, दूसरा वो रुकावट नहीं बना, और तीसरा उसने बपतिस्मा किया एक्चुअली। और करने के बाद में क्या हुआ? उस बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर ने वहां पर आकाशवाणी हुई स्वर्ग से कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। उसकी उस क्रिया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ये लोगों के सामने जाहिर किया गया। तब तक वो केवल एक बढ़ई का पुत्र था। तब तक जब तक उसका बपतिस्मा नहीं हुआ तब तक वो केवल यूसुफ का बेटा करके कहलाया जाता था। लेकिन जैसे ही उसका बपतिस्मा हुआ, स्वर्ग से ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो यूहन्ना ने कहा कि वो आत्मा से बपतिस्मा देगा और वो उसके जूते के बंध में मैं खोलने लायक नहीं हूं, ये बात यहां पर प्रकट हुई कि ये परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, हमारे जीवनों के द्वारा, हमारी क्रियाओं के द्वारा भी हमने परमेश्वर को प्रकट करना चाहिए, अपने आप को प्रकट नहीं करना है। कई बार हम लोग अपने आप को सामने हम दिखाते हैं, फ्रंट में हम अपने आप को रखते हैं कि मैंने ये किया या मेरे द्वारा ये हुआ, परंतु जो कुछ भी भलाई हम करते हैं, जो भी अच्छाई हम करते हैं, वो केवल परमेश्वर के द्वारा है और परमेश्वर ने दिया है, उसी से हम लोगों की भलाई हम लोग करते हैं। इसलिए हम अपने आप को हम बड़ा ना करें, परंतु केवल परमेश्वर की हम महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह को वो महिमा हमें देना बेहद जरूरी है। यहाँ पर जो क्रिया उसने बपतिस्मा के द्वारा की, उसके द्वारा लोगों के सामने जाहिर हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। तीन बातें हमने इस यूहन्ना के शिव में लिखी कि उसने प्रभु के रास्ते को तैयार किया, वो खुद रुकावट नहीं बना और उसके क्रिया के द्वारा लोगों के सामने जाहिर हुआ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम भी बपतिस्मा हम सब ने लिया है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसमें से बैप्टाइज हो गए। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करते हैं या नए विश्वास के लिए रास्ता तैयार करते हैं कि वो प्रभु के करीब आए? क्या हम रुकावट बनते हैं या रुकावट को निकालने वाले हैं? क्या हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो रहा है? हमको अपने आप से ये सवाल पूछना है। बपतिस्मा लेकर तो कई साल हो गए, लेकिन क्या हमारा जीवन बदला है? क्या परमेश्वर को देख के कह सकता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं प्रसन्न हूं? कि कहीं उसका विपरीत चल रहा है, ये ऐसा बेटा है जिससे मैं बहुत नाराज हूं। एक परमेश्वर ऐसा तो नहीं कहता वचन को देखकर, इसको देखकर मैं हमेशा दुखी होता हूं, क्योंकि मनुष्य को देखकर परमेश्वर एक बार दुखी भी हुआ। बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ऊपर से देखा और जब इंसान इतने पाप से भरा हुआ था तो उस समय में परमेश्वर ने मन में वो खेदित हुआ, वो पछताया कि मैंने इंसान को क्यों बनाया, मैंने इंसान को क्यों बनाया। परमेश्वर खेदित हुआ। आपके जीवन को देखकर, हमारे जीवन को देखकर क्या परमेश्वर खेदित होता है, पश्चाताप करता है या परमेश्वर प्रसन्न होता है? इस नए वर्ष में अपने आप को हमसे पूछना। परमेश्वर कहता है कि वो मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। क्या आप परमेश्वर के प्रिय बेटा या बेटी बनना चाहते हैं? तो अपने जीवन में ऐसा काम कीजिए, ऐसी गवाही को रखिए कि वो आपसे प्रसन्न हो। तभी जो है हमारा बपतिस्मा सार्थक रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के द्वारा वो परमेश्वर के पुत्र कहता है। हम अपने बपतिस्मा के द्वारा क्या हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं? अपने आप से हमें ये प्रश्न पूछना है। प्रभु करे कुछ हमारे लिए आशीष का कारण। आमीन। इस समय हम आज की जो सूचनाएं हैं उसे हम सुनेंगे।
एक विवाह घोषणा है, उसे हम इस समय में सुनेंगे। कुमार सुशील सिद्धार्थ तायडे हे अविवाहित असून बेतानी हिलिंग मिनिस्ट्रीज नाशिक या ख्रिस्त मंडळीचे सभासद आहे। तसेच कुमारी मिलोनी चंद्रदर्श वाघमारे ही अविवाहित असून संत मिखाईल देवालय दुर्गापूर या ख्रिस्त मंडळीची सभासद आहे। या दोघांचा विवाह दिनांक 21/1/2021 ला सायंकाळी 4 वाजता संत मिखाईल देवालय दुर्गापूर मध्ये होणार आहे। या दोघांची विवाहाची मी रेव्हरंड आमिर कलोले प्रेसिडेंट इन चार्ज सेंट मायकल चर्च दुर्गापूर सूचना देत आहे। याबाबत जर तुम्हाला काही कायदेशीर हरकत घ्यायची असेल तर त्याने तसे या मंडळीचे पालकांना लेखी कळवावे। निवेदन करण्याची ही दुसरी वेळ आहे। निवेदन करण्याची ही दुसरी वेळ आहे। यावेळी आपण सुशील आणि मिलोनी यांच्यासाठी प्रार्थना करूया। हे परमेश्वरा, आमच्या सगळे बाबा, सुशील आणि मिलोनी या दोघांना तू आशीर्वाद दे। विवाहाच्या पवित्र संस्कारासाठी त्यांचा मनाची तयारी कर। त्यांना आयुष्यभर तुझे मार्गदर्शन लावू दे। आमचा प्रभु यीशु ख्रिस्त याच्या द्वारे आमीन। आइए सभी हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में हम लोग जाएंगे और विशेष प्रार्थना हम लोग करेंगे तमाम हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, विशेष करके जो लोग कलीसिया में बीमार हैं हम लोग स्मरण करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे डायसिस के लिए, तमाम पास्टर्स के लिए और सभी की सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में जो अलग अलग जगह पर जो अशांति है, पॉलिटिकल अशांति है या विशेष करके जो किसान को लेकर भी जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। और बर्ड फ्लू ये बीमारी फिर से वो एक शुरू हुई है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो है सबको अच्छा रखे, सुरक्षित रखे। कोरोना का जो नया जो वर्जन जो आया है जिस प्रकार से नुकसान पहुंचा है उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना हम करेंगे। आइए सब हम लोग मदद की प्रार्थना में जाएंगे और इन तमाम बातों को हम लोग प्रार्थना में ध्यान करेंगे। यीशु दादा से मदद की प्रार्थना। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, आम्ही हा बुधवारच्या दिवशी तुझ्या चरणाजवळ एकत्र होतो प्रभूजी। नतमस्तक होऊन आम्ही तुझी आराधना आणि स्तुती प्रभू या ठिकाणी केली। ती तू मान्य केली आहेस आमचा विश्वास आहे परमेश्वर बाबा। आणि मग प्रत्येकाला या ठिकाणी तू एकत्र केलंस, आरोग्य दिलंस प्रभूजी। आणि तुझी आराधनामध्ये तुझ्या आम्ही सहभागी होऊ शकतो म्हणून तुझ्या आम्हाला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती आणि प्रशंसा करतो परमेश्वर बाबा। विशेष रीतीने आम्ही प्रार्थना करतो की बाप्तिस्माच्या द्वारा प्रभू आम्ही सर्व एकत्र या ठिकाणी आहोत। आणि परमेश्वर बाबा बाप्तिस्माबद्दलचं माहिती आम्हाला आधी पाडासाहेबांद्वारा दिल्या गेली। आणि प्रभू बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाप्रमाणे आम्ही नम्र व्हावा, तुझा मार्ग आम्ही तयार करावा। आणि परमेश्वर त्या नम्रतेने प्रभूजी आम्ही अडथळे दूर करावे आणि
चांगल्या प्रकारचा मार्ग या ठिकाणी तयार केला जावा की जेणेकरून प्रभू तुझ्या नावाची सुवार्ता, तुझ्या नावाचं गौरव आमच्या डायसेसद्वारा प्रभूची होईल. याप्रमाणे प्रभू तुम्हाला सहाय्य करा. परमेश्वर बाबा सर्व पाडक वर्ग आणि प्रभू सुवार्थी विशेषतः आमच्या मंडळीचे पाडस आहे यांना देखील आम्ही तुझ्या हातामध्ये सोडतो. त्यांच्याद्वारा ती सेवा या गावामध्ये आहे प्रभूची. त्यांच्या कुटुंबावर तो आशीर्वाद पाठवून त्यांच्या लेकरांना प्रभू तू सहायता मदत कर आणि प्रभू त्यांच्याद्वारा एक प्रभावी सेवा या गावामध्ये व्हावी म्हणून तू सहायता आणि मार्गदर्शन कर परमेश्वर. प्रभूजी आम्ही प्रार्थना करतो सर्व संपूर्ण एक्लेसिया आणि संपूर्ण विश्वामध्ये प्रभूची तुझ्या राज्याची घोषणा करत असताना परमेश्वर बाबा आमचा जो हातभार त्याकडे लागत आहे प्रभू सर्व आमच्या भारतीय लोकांच्या प्रभू मंडळांची एकता व्हावी आणि प्रभू एक सुसमाचार संपूर्ण जगामध्ये प्रसारित केला जावा यासाठी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. परमेश्वर बाबा आम्ही प्रार्थना करतो विशेषतः जे शेतकरी आहेत प्रभूजी संपूर्ण भारतामध्ये त्याबद्दल आंदोलन चालू आहे, शांतता तयार झालेली आहे आणि परमेश्वर बाबा सरकारपुढे जे एक चॅलेंज आहे आणि प्रभूजी त्या लोकांना न्याय मिळावा यासाठी देखील आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. प्रभूजी आम्ही विशेष प्रार्थना करतो की मागील वर्षभरामध्ये प्रभूजी कोविडद्वारा लोक ग्रस्त होते आणि त्याचे परिणाम संपूर्ण जीवनावर झालेले आहेत आणि परमेश्वर बाबा काही कंपन्या बंद झाल्या आहेत, लोकांना रोजगार मिळत नाही आहे आणि प्रभूजी या सर्वातून सुटका व्हावी आणि प्रभू परत जनजीवन व्यवस्थित व्हावं म्हणून तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. त्याचप्रमाणे जे नवीन कोविडचं जे नवीन संस्करण आलेलं आहे परमेश्वर बाबा स्नेही नावाचे रोग यातूनच व्यक्त झालेला आहे प्रभू. त्यासाठी देखील लोक तयार व्हावे, इम्युनिटी वाढावी, त्यावर उपाययोजना व्हाव्या म्हणून प्रभू आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो आणि प्रभूजी आणि तुझे लोक त्यापासून बचावले जावे म्हणून देखील आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. परमेश्वर बाबा आम्हा प्रत्येकाचं जीवन आम्ही तुझ्या हातामध्ये सोपवतो. परमेश्वर बाबा आम्हाला आरोग्य प्रदान करणारा परमेश्वर तूच आहेस प्रभू. बर्ड फ्लू देखील आलेला आहे आणि म्हणून परमेश्वर बाबा आम्ही प्रार्थना करतो की या सर्व रोगांपासून आम्हाला वाचवणारा परमेश्वर तू केवळ एकच परमेश्वर आहे आणि परमेश्वर बाबा म्हणून आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती करतो या सर्वांपासून तू आमचा बचाव कर आणि तुझी सेवा आणि तुझं प्रचार आणि प्रसार प्रभूजी करण्यासाठी तू आम्हाला मार्गदर्शन कर. परमेश्वर बाबा संपूर्ण आमचं जीवन प्रत्येकाला आम्ही परत पुन्हा नव्याने आम्ही प्रभूजी आमचं जीवन तुला समर्पित करतो. परमेश्वर बाबा आमच्या जीवनाद्वारा प्रभू तुझ्या राज्यासाठी आमचा हातभार लागावा म्हणून तू आम्हाला सहायता कर. प्रभू आम्हा प्रत्येकांचं मनाशी तू होईल परमेश्वर तुझ्या कारण तूच आमचा परमेश्वर आहेस. आराधना करणे आणि स्तुती करणे हे केवळ एकच आमचं काम असावं प्रभू म्हणून तू आम्हाला सहायता कर. प्रभू आम्हा प्रत्येकाशी बोलणारा आणि प्रत्येकाचं मार्गदर्शन करणारा परमेश्वर सर्व आदर मान महिमा गौरव तुला
की सालगिरह थी। इस सप्ताह में आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। हम आपके विशेष प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम स्थान के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हुआ, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा इस समय के लिए जो आपने हमारे शरीर दिया है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु के आपके बपतिस्मा के द्वारा प्रभु आप परमेश्वर के पुत्र है करके जाहिर हुआ। पिता परमेश्वर, इस समय विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं जो दान और उपवास की भेंट प्रभु आपके भवन में लाई गई प्रभु से आप स्वीकार कीजिए। उन देशों उसके द्वारा आपके भवन में सत्य भोजन उसको दे सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के लिए, हर एक छोटे बड़े के प्रभु जी जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं और जो नहीं आ रहे उन सभी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। उन्हें आप आशीष कीजिए, उन देशों की उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, आपके आगमन के लिए अपने हृदय में जगह तैयार करें प्रभु। रुकावट ना बने परंतु प्रभु उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा ऐसा तेरे बार हम आपको धन्यवाद देते हैं सप्ताह के लिए प्रभु जी। हमारे पूरे कलीसिया को, हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से करें। एक अनाउंसमेंट है, भाई प्रभुदास नगराड़ी ये बाहर थे, पिछले दिनों में उन्होंने एप्लीकेशन दिया और वो इस महीने से उनको मेंबरशिप दी गई है, जनवरी महीने से। ये आपको जानकारी के लिए मैं सूचना दे रहा हूँ। प्रभुदास नगराड़ी है, खड़े हो जाएंगे। आपको नहीं जानते वो देख सकते हैं। थैंक यू, हम उनका स्वागत करते हैं हमारे इस कलीसिया में। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना करेंगे जो हमको परमेश्वर ने सिखाई है। वो प्रार्थना प्रार्थना में हम इस प्रार्थना को करेंगे। हे हम सर्वशक्तिमान के बाबा, नाम पर हमारे तेरे राज्य हो, जैसे स्वर्ग में पृथ्वी में, तेरे चित्त माने हमसे रोज का आहार दे, हमें शरण में क्षमा कर, जैसे स्वर्ग में क्षमा कर, हमारा क्षमा करो, हमारा सुनो, ताकि आप से समाधान मानव अधिकार कशी निवासी शांती तुमच्या अंतर्गत बनी असो आणि देव पिताचा व त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याच्या ज्ञान व प्रेमाने तुम्हाला सदैव राखो। सर्वसमर्थ देव पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हाला आशीर्वाद देवो आता आणि सदा सर्वदा आमेन। शांतीने जा, प्रभू प्रेम करा आणि त्याची सेवा करा। Praise God.